तो आपके अपने बहस के शो टू द पॉइंट में आज बात 24 लाख छात्रों के भविष्य के सामने खड़े यक्ष प्रश्न की, जिसकी गूंज आज 140 करोड़ जनता के हक की आवाज उठाने वाले लोकतंत्र के मंदिर संसद में भी सुनाई देने वाली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से संसद में चर्चा की शुरुआत होने वाली है और विपक्ष नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से आर पार की तैयारी में है। वहीं सरकार भी जवाब देने को तैयार है। सवाल है कि क्या संसद से निकलेगा नीट यूजी छात्रों के सवालों का समाधान। आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। दोनों सदनों में चर्चा के लिए वक्त तय किया जा चुका है, लेकिन चर्चा के दौरान हंगामा होना तय है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर चर्चा की मांग भी की जा सकती है, लेकिन क्या स्पीकर विपक्ष को इस तरह की इजाजत देंगे? और अगर नहीं तो दोनों सदनों में हंगामा तय, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं सरकार की ओर से भी विपक्ष को माकूल जवाब देने की तैयारी है। बीजेपी सांसदों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जाहिर है संसद के दोनों सदनों में आज भारी हंगामा देखने को मिलेगा। तो बहस की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं बहस के टू द पॉइंट सवाल क्या है। पहला सवाल, नीट मुद्दे पर सरकार को घेर पाएगा विपक्ष संसद में? दूसरा सवाल, विपक्ष से निपटने की क्या है सरकार की तैयारी? तीसरा सवाल, क्या सदन में नीट पर चर्चा की इजाजत मिलेगी विपक्ष को? चौथा सवाल, नीट पर हंगामे की रणनीति क्यों बना रहा है विपक्ष? और पांचवा सवाल और अहम सवाल, क्या संसद में चर्चा से निकलेगा नीट का हल? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह कि नीट परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर नीट को खत्म करने की मांग उन्होंने की है। परीक्षा दोबारा से कराने की मांग की है। ममता बनर्जी की मांग है कि नीट की पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, जिसके तहत राज्य सरकारें परीक्षा कराएं। पहले यही होता था, अमूमन राज्य ही परीक्षा करवाती थी मेडिकल एंट्रेंस के लिए। ममता बनर्जी कह रही हैं ये जो व्यवस्था है नीट की, इसको खत्म कर दिया जाए। जो ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जामिनेशन होता है, एक परीक्षा होती है, उसे खत्म करके पुरानी व्यवस्था की ओर लौटा जाए। ये कहा है ममता बनर्जी ने खत लिखकर प्रधानमंत्री को। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मान्या शर्मा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अंजुम आरा हैं, प्रवक्ता जेडीयू की। मैं शुरुआत शहजाद पूनावाला आप ही से करना चाहूंगा। अभी आपने देखा ममता बनर्जी ने खत लिखा और कहा है कि नीट को खत्म करके पुरानी व्यवस्था फिर से उसी के तहत एग्जामिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रत्युष जी, आपने जो एक बात रखी कि क्या नीट को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष, मुझे तो लगा कि विपक्ष 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। पर अच्छा है कि आपने और जी न्यूज ने बता दिया कि दरअसल विपक्ष के मन में इस मुद्दे पर भी राजनीति करना है। जहां पर पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल ने पिछले 5 साल में 10 पेपर लीक देखे। इसी प्रकार से तेलंगाना हो, झारखंड हो, कई ऐसे राज्यों में, और राजस्थान में तो खैर 20 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सलमान खुर्शीद ने पैरवी की थी उनकी, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर अपने जो पेपर है वो तो ठीक से करवा ले। याद है ना, यूपीए के जमाने में बीएड, सीए, AIEEE, एम्स के सारे पेपर लीक होते थे। ये बात सही है कि जो एनटीए में इस बार हुआ है, इसको कोई भी रूप से स्वीकारा नहीं जा सकता। और इस पर एक तो क्रिमिनल एक्शन शुरू हो चुका है, सीबीआई ने इस पर एक्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा एनटीए के डीजी को सैक कर दिया गया है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल एक्शन, मतलब एक हाई पावर्ड कमिटी इस पे जांच करेगी कि किस प्रकार से जीरो एरर या एरर फ्री एग्जामिनेशन किया जा सके। इसमें विपक्ष के कोई भी सुझाव नहीं। मुझे लगता है कि आज एक सकारात्मक चर्चा की ओर अगर पार्लियामेंट में भी होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष के पास भी कई ऐसे सुझाव होंगे जिससे कि इस सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है। पर मेरा एक या दो सवाल है, क्योंकि घनश्याम जी एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति है। घनश्याम जी की समाजवादी पार्टी की जब सरकार यूपी में थी, तब 48 पेपर लीक हुए थे और हर दूसरे दिन बच्चे जाकर बैठ जाते थे और यूपी सेवा आयोग के चेयरमैन को हाईकोर्ट के आदेश पर अनिल कुमार यादव को निकाला था। मैं कहता हूं कि उस व्यवस्था से हम बाहर निकले हैं। एनटीए की कुछ गलतियां जरूर रही हो, पर पूरे बेबी को बाथ वाटर के साथ बाहर फेंक देना है, अगर ये उनका सुझाव है तो ये सुझाव भी ठीक है।
परंतु इसके अलावा कोई सकारात्मक सुझाव है तो आज सकारात्मक सुझावों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य बच्चों अच्छी बात है, अच्छी बात है। हर कोई यही चाहता है कि सकारात्मक सुझावों पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर हम राज्य स्तर पर जाएंगे तो शायद ही कोई राज्य छूता हो जहां पर राज्य स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी ना हुई हो या फिर पेपर लीक ना हुआ हो। घनश्याम तिवारी जी, क्या विपक्ष के पास सकारात्मक सुझाव है? जैसा भी ममता बनर्जी ने कहा कि नीट की व्यवस्था को खत्म कीजिए, जो पहले व्यवस्था थी उसको लागू की जाए, क्या यह है समाधान? या फिर सबसे पहले एनटीए को नीट यूजी की परीक्षा तुरंत तत्काल रद्द करनी चाहिए? नमस्कार प्रत्युष, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें इसमें अहम हैं। पहली बात तो ये सरकार जहां छात्र परेशान है, 24 लाख छात्र, उसके बाद ये सरकार सिलसिलेवार तरीके से हर एग्जाम इस तरीके से कैंसिल कर रही है कि इसके अंदर किसी भी तरह की क्षमता एग्जाम कराने की रही नहीं है। इसका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। न केवल देश के अलग अलग एयरपोर्ट लीक कर रहे हैं, ये सरकार पेपर्स की तरफ स्वयं भी लीक हो रही है एक तरीके से। तो ऐसे में यदि जब छात्र दुखी हैं, परिवार रो रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आके रोने लगे कि हमारा ये रोना है कि 10 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले ये हुआ, आप क्या करेंगे, सकारात्मक सुझाव दीजिए। अरे भाई, जब छात्रों ने आरोप लगाया, जब एग्जाम हुआ 5 मई को, तब से आरोप लग रहे हैं। तब से आज तक इस सरकार ने एक सकारात्मक सुझाव को न मांगा है सरकार के रूप में, न उस पर अमल किया है। प्रवक्ता करके कुछ भी बोल दे, प्रवक्ताओं का क्या है? भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रवक्ता हैं जो आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, लेकिन उनके बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। देश के शिक्षा मंत्री अडिग हैं कि कोई लीक नहीं हुआ है। वो नहीं चाहते कि इस धांधली का भंडाफोड़ हो। उत्तर प्रदेश में एनडीए के एक विधायक हैं जो इस सरगना है, वो विधायक और उनकी पार्टी मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है। और ऐसे में छात्रों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, चाहे आप नीट के छात्र हों, चाहे आप नीट पीजी के छात्र हों, चाहे आप एनईटी के छात्र हों, कोई भी छात्र हो। जहां प्रधानमंत्री आप जिस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि एनडीए के एक विधायक है, क्या ऐसे एविडेंस है विपक्ष के पास? क्योंकि पहले ईओयू बिहार देख रहा था, अब सीबीआई देख रही है, तो एविडेंस ला के दीजिए सीबीआई के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सीबीआई के सामने तो यह भी एविडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा लो धंधा लो से निकाला जी, लेकिन क्या उसको परसू किया? ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको सीबीआई की इस जांच से कोई उम्मीद नहीं है? अरे भाई, सीबीआई, ईडी, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल की तरह काम करेंगे तो किसी को उम्मीद नहीं हो सकती। छात्रों को इतनी बड़ी बात नहीं चाहिए, छात्रों को बड़ी साधारण सी बात चाहिए कि अभी तक 6 हफ्ते में आपने कोई भी ठोस कदम उठाया है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि इससे पहले तक 650 से ऊपर महज 20-22 हजार बच्चे स्कोर करते थे। अब लगभग 85,000 बच्चों ने 650 से ऊपर स्कोर किया, जो कि असंभव है। अगर सरकार बोलती है देखिए हमने ये एक डेटा एनालिटिक्स, तो इसका मतलब ये शहजाद पूना वाला घनश्याम तिवारी जी यही कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये आईवॉश होगा, लिपापोती होगी, जहां से कुछ निकलना नहीं है। ये कह रहे हैं सीबीआई, ईडी तो आप ही के अंदर है। देखिए, मैं घनश्याम जी की एक बात से एग्री करता हूँ, प्रवक्ताओं के बोलने का ज्यादा कुछ महत्व रहा नहीं है। कल तक वो नीतीश मॉडल की तारीफ करके लेटर लिखते थे, रिपोर्ट लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, आज अखिलेश मॉडल पर आर्टिकल लिखते हैं। जेडीयू की कल उस दिन बैंड बजाते थे, आज समाजवादी पार्टी का बैंड बजाते हैं। तो पता नहीं कि आजकल क्या ये इंटेलेक्चुअल के रूप में भी आते हैं, परंतु उनकी क्या गंभीरता है विषयों को लेकर, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं बात अग्री करता हूँ घनश्याम जी से, पर घनश्याम जी ये बताना भूल जाते हैं। देखिए, मैं तो 10 साल पहले का रोना ही नहीं रो रहा हूँ। आज की तारीख में जहां इंडी की सरकार है झारखंड में, वहां पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ है। चलिए, झारखंड में क्या कार्रवाई हुई आप बता दीजिए। हमारी कार्रवाई एनटीए को निकाला, हमारी कार्रवाई सीबीआई को लगा दिया काम पर, हमारी कार्रवाई बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके तेजस्वी के पीए का जो लिंक है सिकंदर यादव हिंदुस्तान से, वो भी सामने आ गया। गुजरात में भी हमारी पुलिस ने काम किया, हरियाणा में भी हमारी पुलिस ने काम किया, हमारी एनटीए के पूरे देख रखाव के लिए पूरी एक कमेटी बन गई। आप झारखंड के बारे में बता दीजिए। तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं का पेपर लीक हुआ है, तमिलनाडु की सरकार ने क्या कार्रवाई की वो बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में पिछले 5 साल में 10 पेपर लीक हुए, उसमें एक कार्रवाई के बारे में बता दीजिए। घनश्याम जी, आपका रोज आकर हमें लेक्चर देना अच्छा लगता है, पर मुझे बताइए कि जिस पार्टी ने 48 पेपर लीक कराए हो और जिस पार्टी ने एक अनिल कुमार यादव को आयोग का अध्यक्ष बनाया हो, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाया हो, उनकी क्या मॉरल स्टैंडिंग। और देखिए प्रत्युष जी, मैंने तो आज सोचा कि आज कम से कम 4 वरिष्ठ पैनलिस्ट बैठे हैं, तो हम लोग कोई सकारात्मक कदम अगर इनकी तरफ से भी हो, मैंने तो खुला मन रखा, पर इनकी नियत क्या है राजनीति करने की। इसलिए मैं एक शेर अदा करना चाहता हूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरे दावों के सामने तेरी असलियत को तोल दूं। मेरे मुंह में तेरी जबान नहीं, मेरे मुंह में तेरी जबान नहीं,
कि हर झूठ पर मैं सुभान अल्लाह बोल दूं। तो इसलिए मुझे सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। आपको लगता है कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड का थोड़ा सा हिसाब किताब वहां पर भी देश के घनश्याम तिवारी जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उसका भी रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले घनश्याम जी इसका जवाब दीजिए। दो बातें संक्षिप्त में। जी। पहली बात, इन्होंने जदयू का जिक्र किया, मेरी बहन अंजुम मारा है। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैंने 6 साल नीतीश कुमार जी के साथ काम किया, ना मैंने कभी उनकी पार्टी की कोई अनुचित कोई बुराई की, ना नेता की बुराई की। ये राजनीतिक नैतिकता अगर दिखाई जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये चंदा लो धंधा लो मॉडल फ्लॉप हो जाएगा, पार्टियों के तोड़ने का मॉडल फ्लॉप हो जाएगा कि कभी आप अजीत पवार को इधर लाते हैं, कभी उधर लाते हैं। इसकी प्रत्यक्षदर्शी अंजुम आरा जी हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने अलग अलग राज्यों की बात कही, तो मैं मीडिया की रिपोर्ट, डीएनए की रिपोर्ट, इंडिया टुडे की रिपोर्ट सबकी कहती है कि पिछले 7 साल में 70 एग्जाम लीक्स हुए 15 राज्यों में, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख एप्लीकेंट्स प्रभावित हुए, जिसमें से जितने पेपर लीक गुजरात में हुए उतने ही पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए, तमाम राज्यों में हुए। ये सरकार आकर के अगर कहे कि इस राज्य में हुए और गुजरात में नहीं हुए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को भ्रष्ट कर देती है। सर ये तो फिर वही बहस हो गई, फिर सर ये तो वही बहस हो गई कि मेरी शर्ट आपसे ज्यादा सफेद है, ये तो वही बहस हो गई। सर मैं आऊंगा बहस के अगले हिस्से में आऊंगा, लेकिन एक सेकंड घनश्याम जी एक बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई आ रही है। नीट पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन देखने को मिला। पटना से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आज पेशी होनी है। हजारीबाग ओएसिस स्कूल पर शिकंजा कसा जा चुका है। सीबीआई को पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं, जो खबरें आ रही हैं। पूछताछ में प्रिंसिपल से अहम सुराग मिले हैं। वाइस प्रिंसिपल का मोबाइल, लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। प्रशांत झा हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मतलब मामला बिहार से निकलकर झारखंड, पता नहीं अब कितने राज्यों से जुड़ रहा है। कौन से सबूत मिले हैं हजारीबाग से? बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, जो सबसे बड़ा सबूत मिला है, जो सोर्सेस के मुताबिक जानकारी मिली है कि ये फाइनल हो गया है, सीबीआई के हाथ ये सबूत मिल गए हैं कि जो पेपर लीक हुए थे ये हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही हुए थे। क्योंकि जब ब्लू डार्ट कंपनी के पास वो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ बॉक्स पहुंचा था, तो वो बॉक्स पहले बैंक जाने के पहले सबसे पहले ओएसिस स्कूल लाया गया था। वहाँ उसका डिजिटल लॉक खोला गया था और वहाँ पैकेट निकाल के पैकेट को बारीकी से काट कर उसमें से प्रश्न पत्र निकाल लिए गए थे। जब सीबीआई की टीम लगातार वहाँ पर पहुंची, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको जब अपने गिरफ्त में लिया और उनसे पूछताछ के बाद वहाँ के वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्त में लिया है। उनका लैपटॉप, मोबाइल सब सीज किया गया है। वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे उनको भी अपनी गिरफ्त में लिया है। उन तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। साथ में जो ई रिक्शा, जिस ई रिक्शा से ब्लू डार्ट कंपनी से और इसको बैंक जाना था, उस ई रिक्शा चालक को भी गिरफ्त में लिया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है। उससे यह जानकारी मिली कि बैंक जाने से पहले ये जो प्रश्न पत्र थे वो पहले ओएसिस स्कूल ही पहुंचा दिए गए थे और उसके बाद फिर बैंक ले जाए गए थे। और अगले दिन जब परीक्षा हो रही थी उस समय में उसको लाया गया था ओएसिस स्कूल में, और परीक्षा में भी जब प्रश्न पत्र पहुंच गए थे, बावजूद प्रिंसिपल ने 15 मिनट लेट किया था परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देने में। और सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे हैं प्रत्युष, उसमें वो पेपर के कटिंग भी है, वो जो पैकेट काटा गया था उसके कटिंग, उसके पैकेट, यानी प्रशांत ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, जिसे एनटीए नहीं मान रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई भी इस बात पर पहुंच गई है कि पेपर लीक किया गया था, वहां से पेपर को सॉल्व कराया गया था, फिर लगभग 15 से 16 राज्यों में उसे भेजा गया था। और पटना में भी उसकी पूरी तैयारी की गई थी, बच्चों को तैयार किया गया था। ये सारे सबूत अब सीबीआई के हाथ लग चुके हैं प्रत्युष। ओके, शुक्रिया प्रशांत। अंजुम आरा, तो ऐसे में सवाल है कि ठीक है सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट आएगी, जब आएगी तब आएगी, लेकिन जितने भी एविडेंस अब तक इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है एनटीए को फैसला लेने में? इतनी देर क्यों हो रही है सरकार को फैसला लेने में? क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर दी जाती? शहजाद पूनावाला, देरी किस बात की है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है? प्रत्युष जी, मैं आपको बिल्कुल साफ गोई से बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा यूजीसी नेट का मामला, उसमें तुरंत, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी प्रकार से लंबित नहीं था, उसको रद्द करके सीबीआई को तुरंत सौंप दिया गया और उसमें जो भी अपेक्षित कार्रवाई थी वो कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में, क्योंकि बहुत पहले ही वहां पर बच्चे चले गए थे पिटीशन लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक काउंसलिंग कैंसिल नहीं की।
और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और एनटीए को बार बार कहा है कि हमारे सामने सारे तथ्य, चाहे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हो चाहे बाकी चीजें, वो लाइए और हम उस पर देखते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने का कोई सवाल नहीं पड़ता। पर हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसके नाम चाहे 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड, 2 टेम्पलेट, एक टेम्पलेट यहाँ है जहां पर कार्रवाइयां होती है और दूसरा टेम्पलेट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान का, जहां पर परीक्षा के माफियाओं को संरक्षण देते हैं। घनश्याम जी उस पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, वो भी सरकार में, उनकी भी सीटें, उनकी भी सत्ता है। एक बार तो घनश्याम जी मैं आपसे बोलता हूँ, देश की भलाई के लिए आपने उन राज्यों के बच्चों के लिए क्या किया है, हमें थोड़ा सुझाव तो दीजिए, हमें पता तो चले तमिलनाडु में क्या किया आपने, झारखंड में क्या किया। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, ये अखिल भारतीय स्तर का एग्जामिनेशन था, इसकी जिम्मेदारी राज्य पर नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी केंद्र लेगा, उससे केंद्र पीछा नहीं छुड़ा सकता, भाग नहीं सकता। केवल एक बात है, राहुल जी जो हमारे देश के महानतम लीडर है, उन्होंने कहा इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हर राज्य का ही मॉडल तो हम देश में बेस्ट मॉडल लागू करेंगे ना। तो अभी देश का जो बेस्ट मॉडल है, ठीक है, तो बता दें। तो अंजू महाराज जी, क्या सबसे पहले जो राज्यों में राज्य स्तरीय प्रश्न पत्र लीक हुए, जो गड़बड़ी हुई, पहले उसकी जांच और रिपोर्ट आ जाए, तब जाके एनटीए फैसला लेगा क्या कि नीट यूजी की परीक्षा रद्द करनी है नहीं करनी है? नहीं, देखिए, ये मुद्दा मैं सुन रही थी, बहुत देर के बाद मेरा आया बोलने का मौका। मैं एक चीज तो स्पष्ट मैं कहूंगी कि देखिए, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब बच्चों के भविष्य की हम बात करते हैं तो ये राष्ट्र के भविष्य का मुद्दा है। चाहे वो एनटीए, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई शहजाद पूनावाला साहब ने बताया कि कमेटी का गठन हो गया है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। और अभी मैंने आपके ही स्क्रीन पे देखा कि सीबीआई किस तरह से स्ट्रॉन्ग रूप में वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के वो आगे बढ़ रही है और उद्भेदन हो रहा है। और बिहार तो इस मामले में हमने तो इसकी उद्भेदन करके रखा, और विपक्ष जिस तरह से सवाल कर रहा है, तो मेरा ये कहना है कि बिहार का जो इनिशियल स्टेज पे हमारे बिहार आर्थिक अनुसंधान इकाई ने जो इनपुट दिया, उस पे विपक्ष क्यों नहीं मुंह खोल रहा है? अच्छा अंजू महाराज जी, ये संजीव मुखिया जो इससे पहले भी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जेल जा चुका है, वो बिहार से कैसे फरार हो गया? क्यों नहीं अभी तक वो पकड़ में आया? कौन संरक्षण दे रहा है, कौन छिपा रहा है, कौन बचा रहा है? कोई नहीं बचा रहा है। और एक चीज जान लीजिए कि जिन लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है वो गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। सीबीआई अपना काम कर रही, हमारी बिहार आर्थिक अनुसंधान इकाई ने हैंड ओवर किया, जितने भी जांच में इनपुट आए वो हम लोगों ने हैंड ओवर किया है और वो गिरफ्तार हो रहे हैं।